अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सनी कंप्यूटर सेंटर। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम पेस्ट्री अकाउंटिंग पे बना रहे हैं और आज हम अपना कस्टमर वाला काम करेंगे, यानी कि आज हम सेल वाला काम करेंगे। तो आज जो है मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह से सेल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नई वीडियो आने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको। उसके अलावा अगर क्या नाम है कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है, किस तरह करना है। और अगर कोई सर्टिफिकेट लेने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले कमेंट के ऊपर, मैं वहाँ पे उसको बता दूंगा कि कैसे मैं उसको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज जो हम पहला काम करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सेल का। सेल हम 3 तरीके से करेंगे पेस्ट्री में, और इसमें हमारे पास जो तरीके यूज़ होने वाले हैं वो हमारे पास हैं। एक तो पहले कोड बनाएंगे, कोड बनाने के बाद हम जो है उसकी इनवॉइस कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम उसकी पेमेंट रिसीप्ट के ज़रिए करेंगे। दूसरा तरीका होगा कि हम डायरेक्ट सेल इनवॉइस बनाएंगे और फिर उसकी रिसीव करेंगे। और तीसरा तरीका होगा कि हम डायरेक्ट रिसीव करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने पहले तरीके की तरफ, यानी कि कोड बना के इनवॉइस बना के रिसीव करना। तो मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने एक कंपनी बनाई हुई है, मैं उसको ओके कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास ओपन हो जाए। और ये मैंने ओपन कर दी है, ओपन हो रही है अभी। अच्छा, तो ये हमारा काम ओपन हुआ। मार्च के पीरियड चल रहा है अब तक, क्योंकि ज़ाहिर मार्च से ये कोर्स चल रहा है हमारा, जब से मैंने काम शुरू किया था। तो हम आते हैं आज अपने सेल के लिए। अभी सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ, लेजर में जाके रिपोर्ट अकाउंट रिसीवेबल में गया और कस्टमर लेजर में चलता हूँ। और यहाँ पे भी हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं आ रही होगी। नो एक्टिविटी, कोई काम नहीं किया हुआ अभी हमने। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी बंद कर देता हूँ। तो अब हम काम करने की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टास्क में और हम आते हैं कोड्स पे, और यहाँ पे हम कोड्स पे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो आएगी। ये वाली विंडो हमारे पास कोड्स की आ रही है। इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कोई कोड नहीं बनाई हुई। तो सबसे पहले हम कोड बनाने चलते हैं। यहाँ से हम कस्टमर जो हमारे पास आया है हम उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कि उस्मान नाम का कस्टमर आया है, अगर नहीं है वो वाला कस्टमर तो आपको न्यू करके बनाना होगा दोबारा से कस्टमर में जाके। इसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। खैर, हमने एक कस्टमर यहाँ से उस्मान ले लिया और उसको ओके कर दिया, तो उसकी डिटेल्स आ गई। और हमारे पास यहाँ पर आ रही है डेट, कौन सी डेट को हमारे पास आया है। हम कहते हैं यार ये हमारे पास जो है, चलो ये पहले को ही आया है। और गुड्स जो है उसको हम 31 मार्च तक पहुंचाएंगे। वो कहता है नहीं यार 3 दिन के लिए ही वैलिड है, मैं 3 दिन में सामान ले लूँगा। तो लोग अच्छा भाई 3 दिन के लिए डाल देता हूँ, मैंने 30 तारीख तक ये वैलिड है। तो कोटेशन नंबर मेरा पहला हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 01 लिख दिया। अब मैं आता हूँ आइटम के ऊपर, ये मुझसे क्या मांग रहा है। अगर ये मुझसे डेल लैपटॉप मांग रहा है तो मैंने डेल पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में डेल लैपटॉप आ जाएगा, यूनिट प्राइस आ जाएगी 13,000 जो कि मैंने रखी हुई है। उसके अलावा ही मुझसे अगर बोलता है यार 2 लैपटॉप चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी में 2 डाल दूंगा, तो टोटल अमाउंट मेरा खुद ब खुद 26,000 हो जाएगा। ये सिर्फ मैं कोटेशन दे रहा हूँ। कोटेशन का मतलब जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से समझे कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं मार्केट जाता हूँ, 2-3 दुकानों से मैं आइडिया लेता हूँ कि भाई ये लैपटॉप कितने का मिल रहा है। एक बंदा कहता है 12,000 का, एक बोलता है 13,000 का, एक बोलता है 14,000 का।
एक बोलता है 15,000 का। अब उसके बाद फैसला मैंने करना है कि भाई मैंने किससे लैपटॉप लेना है, जिसके पास अच्छा चीज़ हो, अच्छी क्वालिटी में हो और पैसे भी मुनासिब हो, तो मैं ज़ाहिर है उसको चूज़ करूँगा। तो सपोज़ 2-3 कोर्स में से मैं एक के पास लेने जाऊँगा, तो ये कोटेशन है, यानी कि आप उससे कोटेशन लेकर आए हो। तो इस तरह उसने आपको कोटेशन बना दी या आपने उसको कोटेशन बना के सेव कर दिया। अब आप अपने लिए चाहो तो इस कोटेशन का प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे अब आप बैक कर लो और अपने पास इसका प्रिंट निकाल के रख लो। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है इसको प्रिंट करने की, तो इस प्रिंट के ज़रिए। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड काम होगा, अब अगर ये कस्टमर मेरे पास वापस आता है तो मैं इसके अगेंस्ट इसको एक इनवॉइस बनाऊंगा। इनवॉइस बनाने का क्या तरीका होगा, हम इसको यहाँ से क्लोज़ करें और उसके बाद हम अब दोबारा से हम चलते हैं पहले रिपोर्ट्स पे और अकाउंट रिसीवेबल में चलता हूँ। उसके बाद मैं कस्टमर लेजर खोलता हूँ। तो आप देख लें अभी मेरे पास कोई एक्टिविटी शो नहीं हुई क्योंकि मैंने सिर्फ कोटेशन बनाई है, अभी मैंने इसकी इनवॉइस जनरेट नहीं की। अब अगर वो कस्टमर मेरे पास दोबारा आया तो मैंने अगेन टास्क में ही जाना है, देन कोड्स आना है और कोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके मैं इसकी यहाँ से कोड ओपन करूँगा। जब इसकी कोड मेरे सामने आ जाएगी उस्मान नाम के बंदे की, तो मैं कन्वर्ट, ऊपर कन्वर्ट का एक ऑप्शन है सबसे ऊपर रिपोर्ट के नीचे, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेल इनवॉइस का। तो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ जैसे कि 01। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये मैंने एक इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ। ये मुझे एक इसने वार्निंग मैसेज दिया कि दिस ट्रांजेक्शन विल कॉज द कस्टमर बैलेंस टू गो ओवर द क्रेडिट लिमिट बाय 23,500, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी कि हमने जो वहाँ पे कस्टमर की लिमिट रखी थी ये उससे एक्सीड कर गई है। लिमिट कहाँ रखी थी उसके लिए आप मेरी कस्टमर वाली वीडियो खोल के देखें तो आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें हम कैसे लिमिट वगैरह डालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने तो इसको सेल करना था, मैं बोलता हूँ हाँ भाई जाने दो इसको। तो जब मैं इसको येस करूँगा तो ये कोड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इनवॉइस में तब्दील हो गई है। अब अगर मैं रिपोर्ट में चलता हूँ और मैं लेजर खोलता हूँ और लेजर खोल के मैं देखता हूँ, सॉरी अकाउंट रिसीव में जाके कस्टमर लेजर खोलना था मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी आ गई है उस्मान के ऊपर कि इसका 26,000 का डेबिट हुआ है अमाउंट, यानी कि डेबिट का मतलब है कि बैलेंस है अभी इसका, पेमेंट आनी है। डबल क्लिक करके देखोगे तो ये आपको इनवॉइस खोल देगा, ऊपर देखो से इनवॉइस खुला हुआ है, पास ड्यू की अभी पेमेंट नहीं आई। किसके ऊपर, कोटेशन 1 पे इनवॉइस 1 जनरेट हुई है। एक तरीका तो ये भी है आपको इनवॉइस खोलने का, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप टास्क में दोबारा जाओ और सेम इनवॉइस खोलो और यहाँ पे आके बैक करके देखो तो यहाँ पे आपको इनवॉइस मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक कोटेशन बनाई और कोटेशन बना के उसको कन्वर्ट करके इनवॉइस बना लिया उसका। अब क्या करना है, इस बंदे की पेमेंट लेनी है। तो पेमेंट लेने के लिए हमने क्या करना है, इसको फिर मैं बंद कर देता हूँ, फिर टास्क में चलता हूँ और रिसीप्ट में आता हूँ। पहली मरतबा आपके पास यार ऑप्शन आएगा कि आप सेलेक्ट का कैश अकाउंट कौन सा लेना चाहते हैं, बैंक, कैश या जो भी बैंक बनाया हुआ होगा। तो इसको फ़िलहाल मैं ओके कर देता हूँ, जो भी था कोई मसला नहीं है, हमने बाद में लेना होगा इसका अकाउंट। इसको भी मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। अब आता हूँ मैं यहाँ से, पहले तो कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ जिसको मैंने सेल किए। अगर मैं तहा देखूँगा तो तहा के पास कुछ भी नहीं है, और अगर मैं उस्मान देखूँगा तो उस्मान के पास मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा होगा कि इसका अमाउंट ड्यू है 26,000 और ड्यू डेट है 31 मार्च 2021। क्योंकि ये जो ड्यू वाली डेट का जो ऑप्शन था ये कस्टमर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे कैसे नेट ड्यू डाल सकते हैं, तो ये वहाँ के ज़रिए आ रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो आप अगेन कस्टमर वाली वीडियो में जाके देखें, वहाँ पे आपको इसका तरीका मिल जाएगा। दूसरी बात क्या आ रही है, डिपॉजिट टिकट आईडी में हम जिस डेट को हमें पैसे डिपॉजिट कर रहा होता है यहाँ पे वो वाली डेट एक टिकट आईडी की सूरत में डाल देते हैं। तो लेट सपोज़ कि ये इसने जो मुझसे लिया था वो मुझे कब डिपॉजिट पेमेंट कर रहा है, समझ लो कि मुझे ये कर रहा है पर के 9 को कर रहा है 09-03-21। तो मैंने एक डेट डिपॉजिट की डाल दी। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर,
रेफरेंस में हम ये लिखते हैं कि क्या हमें दे रहा है, कैश दे रहा है या हमें कोई चेक दे रहा है, कोई बैंक का चेक दे रहा है, जो भी आप यहाँ पे पेमेंट जो दे रहा है वो आप यहाँ पे उसको मेंशन करते हो उस रेफरेंस को। तो ये मुझे कैश दे रहा है तो मैं यहाँ पे कैश 1 कर देता हूँ कि पहला कैश आ रहा है इसके पास से। इसी तरीके से मेरी रिसीव नंबर पे भी 01 आएगा, ये मेरी रिसीव यानी रसीद बुक होती है। जैसे कि आपके पास कैश मेमोज होता है तो उसका नंबर डाला जाता है यहाँ पे, तो मेरे पास 01 है क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तो सब सारा काम कंप्यूटर पे करना है और प्रिंट करना है। इसको भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे आके, मैं बाद में जब मेरा काम हो जाएगा तो अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए, या हम आखिर में प्रिंट करते हैं रिपोर्ट्स को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, तो वो बाद में भी हो सकता है ये बात। जिस डेट को मुझे पैसे दे रहा था यहाँ से मैं वाली डेट दोबारा सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि 9th मैंने वहाँ मेंशन किया तो मैं यहाँ पे 9th ले लेता हूँ। पेमेंट मेथड में आ रहा है मेरे पास कि क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, वीज़ा कार्ड या जो भी दे रहा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश दे रहा है। अब ये मैं कैश इससे बैंक में ले रहा हूँ या कैश की सूरत में ले रहा हूँ या अमेज़न बैंक में ले रहा हूँ, जो भी मेरा ऑप्शन है मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ऐसे कैश ही ले लेता हूँ मैं। मेरे पास कैश अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 187,000 पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब इसमें 26,000 जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,13,000 हो जाएगा जब मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं हम अमाउंट ड्यू वाले इस ऑप्शन पे। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए, भाई क्या बेचा था। तो इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा कि क्या बेचा था, डेल लैपटॉप बेचा था। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे आके इसके डिस्क्रिप्शन में डेल लैपटॉप लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक डिस्काउंट शो हो रहा है, डिस्काउंट के बारे में हम आगे जाके काम करेंगे कि डिस्काउंट को हम किस तरीके से मेंशन करेंगे सेल के अंदर। अभी मुझे डिस्काउंट नहीं देना है इसको, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। और ये डिस्काउंट इसी वजह से आ रहा है कि मैंने इसको नेट ड्यू पे 1 या 2% डिस्काउंट रखा हुआ था, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और पे टिक लगा दूँगा। अभी तक काम हमारा नहीं हुआ है। अगर मैं एक मरतबा रिपोर्ट दिखाऊं और उसके बाद में आपको लेजर दिखाऊं और कैश दिखाऊं अपना ट्रायल बैलेंस में जाके, तो कैश अभी मेरा 187,000 है। जब मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको पीछे रिसीव में आके देख सकता हूँ, ये कंप्लीट हो गया और अब मेरा कैश भी बढ़ गया होगा। रिपोर्ट में चल के देख लेते हैं, तो कैश बढ़ के 2,13,000 हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा काम क्या हुआ होगा, अकाउंट रिसीवेबल में चलते हैं, जनरल लेजर कस्टमर लेजर खोलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बैलेंस इसका 0 हो गया, यानी कि पेमेंट आ गई। डबल क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइज़ ये जो वीडियो थी ये सेल के पहले तरीके पे थी कि हमने एक कोटेशन बनानी है, उसके बाद हमने उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट लेनी है। तो ये हमने अपना पहला काम किया है सेल का। तो इसको आप लोग अपने पास प्रैक्टिस करें इसकी, और क्या नाम है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे कमेंट में पूछें। तो हमारी आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आखिर में फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने पहले अगर नहीं सपोर्ट किया तो वो, अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सके इससे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरी मैं आपको बताऊँगा कि हम डायरेक्ट इनवॉइस और उसके बाद उसके पैसे कैसे लेंगे, दूसरी वीडियो में इसको देखेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।